सरिता अपने बेटे अजय के लिए दोपहर के समय चिकन बिरयानी बनाती है, जिसे खाते ही अजय बहुत तारीफ करता है। वाह माँ, क्या चिकन बिरयानी बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे खाना नहीं, कोई शाही शादी की दावत खा रहा हूँ। आराम से खा, चिकन बिरयानी तुझे इतनी पसंद है ना। मैं तो तेरी शादी में भी तेरे ससुराल वालों से खाने में चिकन बिरयानी रखने को कहूंगी। देख लियो तुम मेरे लल्ला। ओह माँ, क्या आप अभी से शादी और शादी की खाने की बात सोचने लगी? मुझे आराम से बिरयानी खाने दीजिए। अजय संपन्न परिवार का लड़का था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहीं सूरजपुर में रहने वाला कमलेश, जो कि गांव के स्कूल में चौकीदार था, आज उसके घर में उसकी बड़ी बेटी अंजू को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। तो बहन जी, क्या ख्याल है आपका इस रिश्ते के बारे में? भाई साहब, आपकी बेटी तो हमें पसंद है। अब कुछ लेन देन की बात हो जाए तो बेहतर है। देखिए बहन जी, मैं भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ, इसलिए जो मेरी औकात में होगा जरूर करूँगा। भाई साहब, मेरा एक लौता बेटा है, वो भी शहर में नौकरी करता है। यानी आपकी बेटी भी शादी के बाद शहर की मौज लेगी। अब इतना अच्छा दामाद मुफ्त में तो नहीं मिलेगा ना। और ज्यादा कुछ नहीं, एक 4 पहिए की गाड़ी और कुछ नकद दे देना। उर्मिला की बात सुनकर अंजू हैरान रह जाती है और खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। तो उर्मिला अपने बेटे के साथ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बेटी, ये तूने क्या किया? मुझे उनसे बात तो करने देती। बाबा, क्या बात करते आप उनसे? हम लोग गरीब हैं, भला इतना दहेज कहाँ से देते? बेटी, तो बिना दहेज लिए भला कौन शादी करेगा आजकल के जमाने में? बाबा, मैं ये नहीं जानती, लेकिन आपको दुखी करके मैं शादी के बंधन में नहीं बन सकती। कमलेश की बीवी का कुछ समय पहले ही एक गंभीर बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया था। उसके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी अंजू और छोटा बेटा बंटू। अंजू की उम्र हो चली थी, इसीलिए कमलेश उसके लिए रिश्ते की तलाश कर रहा था। लेकिन गरीबी के चलते लड़के वालों की मांग पूरी करने में कमलेश सक्षम नहीं था, जिसके चलते कहीं भी अंजू का रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। एक रोज कमलेश अपने बच्चों के साथ पड़ोस की एक शादी में जाता है। क्या हुआ बेटी, तू यहाँ अकेले में क्या कर रही है? बाबा, काका ने शादी में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी होगी और लोग शादी में इस खाने की बर्बादी कर रहे हैं। बेटी, इन लोगों को क्या मालूम कि कैसे एक गरीब पाई पाई जुगाड़ कर शादी में लगाता है। कभी कभी तो लगता है कि ये शादी हम जैसे गरीब लोगों के लिए बनी ही नहीं है। उसी समय एक औरत खाने से भरी प्लेट को कूड़ेदान में डाल रही होती है, तो अंजू उससे लड़ पड़ती है और शादी में हंगामा हो जाता है। जहां सभी अंजू को शादी में हंगामा करने के लिए कोस रहे थे, तो वहीं शादी में आया अजय अंजू को देखता रह जाता है। कितनी बहादुर लड़की है और स्वाभिमानी भी। मुझे अपने लिए ऐसी ही जीवन साथी चाहिए। आप लोग क्या इस लड़की को उतना कुछ कह रहे हैं? और खाना बर्बाद होना क्या अच्छी बात है? वो तो आप लोग उसे खाना बर्बाद ना करने के लिए ही जी कह रही है ना। बेटा, तुम शांत हो जाओ और अंजू बेटी, तू भी घर चल। अंजू कमलेश के साथ घर की ओर चली जाती है, लेकिन जाते समय वो अजय का दिल भी ले जाती है, जो कि पहली मुलाकात में अजय उसे दे बैठा था। दिन बीतते हैं और अजय अंजू के बारे में सब कुछ पता करता है और रोज सुबह उसे गांव के मंदिर में आते जाते देखता है, जिसके बाद वो अपने परिवार वालों को अंजू के बारे में बताता है और रिश्ता लेकर वो लोग अंजू के घर जाते हैं। अपने घर में अचानक से मेहमानों को देखकर कमलेश हैरान रह जाता है। जी, आप लोग कौन? जी, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी बेटी के लिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठने नहीं कमलेश जी, आपकी बेटी को देखने आए हैं हम। जी जी, क्यों नहीं, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। अंजू बेटी, जरा बाहर तो आना। अच्छा, तो ये है आपकी बेटी जिसे मेरे बेटे ने पहली नजर में पसंद किया है।
अगर आपकी बेटी को मैं पसंद हूँ तो मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन शादी में आप किसी तरह की दहेज की उम्मीद मत कीजिए। अंजू की ये बात सुनकर सरिता हैरान रह जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अजय उसे इशारा करके रोक देता है। बिल्कुल अंजू जी, मैं और मेरी माँ तो दहेज के सख्त खिलाफ है। आपने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा, यही बहुत कुछ है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरे बेटे ने पहली बार किसी बात की मांग की है। खैर भाई साहब, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? हाँ हाँ बहन जी, जब बच्चों की हाँ है तो आपको और मुझे तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इस तरह अंजू और अजय का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब तक दहेज या लेन देन की कोई चर्चा नहीं थी, जिसके कारण कमलेश को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक रोज स्कूल से घर वो लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में सरिता मिल जाती है। बहन जी, आप यहाँ? हाँ भाई साहब, आपसे ही मिलने आई हूँ। वो बात ऐसी है कि आपकी गरीबी को देखकर मैंने आपसे दहेज में एक टूटी कौड़ी तक नहीं मांगी, लेकिन क्या आप अपनी बेटी को ऐसे ही खाली हाथ विदा कर देंगे? नहीं नहीं बहन जी, भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगा। हाँ तो फिर मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी। मैं कोई आपसे दहेज नहीं लूंगी, लेकिन खाने में आपको चिकन बिरयानी रखनी होगी। अब लड़के वालों की इतनी मांग को तो पूरा कर सकते हैं ना। चिकन बिरयानी? अरे इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? देखिए, हमारे रिश्तेदारों की खातिरदारी के लिए चिकन बिरयानी होनी चाहिए, और ये कोई बड़ी बात तो नहीं। सरिता की बात को सुनकर कमलेश हैरान तो था ही, लेकिन दहेज न लेने देने के बदले में कमलेश उसके ये शर्त मंजूर कर लेता है। लेकिन इस बारे में अंजू को कुछ नहीं बताता। अब समय बीतता है और दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, और कमलेश भी शादी में चिकन बिरयानी रखने के लिए तैयारी करता है, जिसके लिए वो एक चिकन वाले से बात करता है, और चिकन के बढ़े हुए दाम सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं। चिकन तो बहुत महंगा है, इस हिसाब से तो बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन खर्च के डर से मैं शादी टूटने नहीं दूंगा। कमलेश जैसे तैसे इंतजाम कर देता है। अब शादी का दिन आता है। एक तरफ नाचती गाती बारात आ रही थी, तो एक तरफ टेंट में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी तैयार हो रही थी, जिसकी खुशबू लोगों की नाक पर चढ़ रही थी। चिकन बिरयानी के लिए लोग कूद पड़ते हैं। मानना पड़ेगा, इतने गरीब है कमलेश जी, फिर भी शादी की दावत में पूरी खीर नहीं, सीधा चिकन बिरयानी रखी है। अरे सही कहा वहीन, ऐसी शादी की दावत तो पहली बार खा रही हूँ गाँव में। मजा ही आ गया। अरे आज तो दबा कर खाऊंगी और पल्लू में बांध कर लेकर भी जाऊंगी, भला ऐसा दोबारा कभी नसीब हो। ये क्या, अभी तो आधी बारातियों ने खाना ही नहीं खाया है। अगर सरिता बहन जी को पता चला तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। कमलेश तुरंत गांव के सेठ के पास जाता है और उसके हाथ पैर जोड़कर उससे कुछ पैसे उधार लेकर चिकन लेकर आता है और फिर से चिकन बिरयानी बनवाता है। इस तरह शादी विधि विधान के साथ संपन्न होती है, जिसके बाद सभी को चिकन बिरयानी परोसी जाती है। थाली में चिकन बिरयानी देखकर अंजू हैरान हो जाती है। इतनी महंगी चिकन बिरयानी? हाँ बहू, मैंने ही कमलेश जी से कहा था कि देखिए, चाहे कुछ दे ना दे, बस बारातियों के स्वागत के लिए चिकन बिरयानी जरूर तैयार रखना। और मानना पड़ेगा भाई साहब, क्या चिकन बिरयानी बनवाई है। आहा, मैं ये सोचकर खुश थी कि दहेज के चलते कम से कम मेरे पापा पर बोझ तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी को ये चिकन बिरयानी खिलाने के चक्कर में बाबा पर कितना कर्जा हो गया होगा। अंजू को ये सब जानकर बहुत दुख होता है, लेकिन कमलेश इस बात से बहुत खुश था कि गरीब होते हुए भी उसने अपनी बेटी की शादी की दावत में सभी को चिकन बिरयानी खिलाई। साथ ही आखिरकार उसकी बेटी की शादी हो गई। भले ही उसके सर पर कर्जा हो गया, लेकिन कर्जे के दुख के आगे उसकी बेटी की शादी की खुशी ज्यादा भारी थी। कुछ ही देर में वो नम आंखों से अपनी बेटी को विदाई देता है, और इस तरह गरीब की शादी में चिकन बिरयानी की दावत को पूरा गांव याद रखता है।